नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कुख्यात अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। अपराधियों की पहचान कर जब्त होगी संपत्ति। फरार अपराधियों की संपत्ति पर भी होगी कार्रवाई। प्रगति यात्रा के तहत शिवहर पहुंचे सीएम नीतीश। 187 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम नीतीश के साथ नजर आए कई मंत्री और पदाधिकारी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आंदोलन जारी। अभ्यर्थियों का आयोग पर आरोप, अव्यवस्था के खिलाफ आयोग ने नहीं लिया एक्शन। पटना मेट्रो पर नया अपडेट। प्राथमिक कॉरिडोर को डिपो से जोड़ने का काम शुरू। मलाही पकड़ी स्टेशन का भवन लगभग तैयार। विराट कोहली पर आईसीसी की गिर सकती है गाज। विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टांस के बीच तीखी बहस। विराट ने कॉन्स्टांस को दिया धक्का। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कुख्यात अपराधियों की जब्त होगी संपत्ति। बिहार में कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के उन अपराधियों की पहचान करें जिन्होंने अपराध के माध्यम से भारी संपत्ति अर्जित की है। इन अपराधियों की संपत्ति जो उनके या उनके परिजनों के नाम पर है, उसकी जांच कर उसे जब्त किया जाएगा। फरार या बेल पर बाहर चल रहे अपराधियों की संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में करीब 1300 थाने हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची है। डीजीपी ने कहा है कि इस सूची से अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवहर पहुंचे सीएम ने 187 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा से पहले चरण के तहत गुरुवार को शिवहर का दौरा किया। जिले के लोगों को 187 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी। यात्रा की शुरुआत पिपराही प्रखंड के मसौरा पंचायत से हुई, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और अन्य विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 98 करोड़ रुपए की लागत से कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कुसहर में पैरा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 230 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 42 लाख रुपए है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। गंगा को प्रदूषित करने और उसमें कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने गंगा को प्रदूषित करने और उसमें कचरा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसमें जुर्माना लगाने और ठोस कचरे को नदी के किनारे से हटाने के उपाय करने का आदेश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निकायों को कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गंगा के पानी को दूषित करने वाले कारकों की पहचान करने को कहा है। इसके अलावा आम जनता को नदी में कचरा न फेंकने के लिए जागरूक करने के लिए होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए गए। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी को लेकर बड़ा फैसला। बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स 2025 की तैयारियों को लेकर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को जून 2025 तक खेलने योग्य बनाने के निर्देश दिए। राज्य में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर खेल परिसर और कल्याण बिघा शूटिंग रेंज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। राजगीर में हॉकी, बॉक्सिंग, तैराकी जैसे खेल होंगे। वहीं पाटलिपुत्रा में बास्केटबॉल और रग्बी आयोजित होंगे। इस योजना से बिहार में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही राज्य को खेल पर्यटन का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। बिहार से होगी भारतीय ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की शुरुआत। भारतीय रेलवे भविष्य में ट्रेनों को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना पर काम कर रहा है और इसकी शुरुआत बिहार से की जाएगी। रेलवे खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पैनल लगाएगा, जिससे उत्पन्न बिजली सीधे ग्रिड में जाएगी और ट्रेनों को ऊर्जा आपूर्ति होगी। इस योजना से रेलवे का करोड़ों रुपए का बिजली खरीदने का खर्च बच सकेगा और ये ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। जमालपुर को सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जहां 3.7 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इस पहल से हर साल 35 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन रोका जा सकेगा। भारतीय रेलवे ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राजगीर में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला।
इस वन विभाग ने राजगीर में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार एम और जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम के नेतृत्व में पर्यटक प्रबंधन व्यवस्था में सुधार किए गए। अब पर्यटकों को रात 2 बजे से लाइन में खड़े होने की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल काउंटर और स्पष्ट घोषणा प्रणाली शुरू की गई है। टिकट व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सफारी टिकटों की संख्या बढ़ाई गई है और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, जबकि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए अवैध पार्किंग पर जुर्माना तय किया गया है। नए पार्किंग क्षेत्र और बेहतर सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। बापू परीक्षा परिसर छोड़कर अन्य केंद्रों पर बीपीएससी परीक्षा का होगा आयोजन। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर में दोबारा परीक्षा आयोजित करना समान अवसर का उल्लंघन होगा, क्योंकि यहाँ 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने भी परीक्षा रद्द नहीं होने पर बिहार बंद की घोषणा की है। वहीं बीपीएससी ने 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर को छोड़कर अन्य केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को नए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर को डिपो से जोड़ने का काम शुरू। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर को डिपो से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। न्यू पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल स्टेशन से आगे डिपो तक रैंप बनाने के लिए पिलर पर गर्डर लगाया जा रहा है और डिपो के अंदर पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। ISBT 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकरी मेट्रो स्टेशनों में फैब्रिकेशन कार्य भी जारी है और मलाही पकरी स्टेशन का भवन लगभग तैयार है। 15 अगस्त को प्राथमिक कॉरिडोर को चालू करने का निर्देश दिया गया है। डिपो से मेट्रो लाइन जोड़ने के लिए रैंप के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो चुका है, जिससे इन स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो सकेगी। नए साल के मौके पर शराब माफियाओं की बढ़ी सक्रियता। नए साल के मौके पर बिहार में विदेशी शराब की तस्करी बढ़ गई। शराब माफिया झारखंड और अन्य राज्यों से सड़क और रेल मार्गों के जरिए बड़ी मात्रा में शराब लाकर बेच रहे हैं। शहर के कई इलाकों में चोरी छिपे विदेशी शराब की बिक्री हो रही है और छोटे बच्चों को होम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुफस्सिल, पूरबसराय, कोतवाली और कासिम बाजार इलाकों में ये गतिविधियां सक्रिय है। पुलिस और रेल पुलिस शराब माफियाओं पर नजर बनाए हुए और लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने शराब कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए, जिसके तहत कई शराब की खेप पकड़ी गई। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश ने रीगा चीनी मिल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत शिवहर और सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने 4 साल से बंद रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। मिल के चालू होने से गन्ना किसानों और स्थानीय कारोबारियों को लाभ मिलेगा। मिल की क्षमता 5,000 टीसीडी से बढ़ाकर 10,000 टीसीडी, डिस्टिलरी क्षमता 45 केएलपीडी से बढ़ाकर 545 केएलपीडी की जाएगी। इसके अलावा 20 टीडीपी सीबीजी प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। मिल के संचालन से करीब 40,000 लोग लाभान्वित होंगे और किसान साप्ताहिक भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं। मिल मालिक निरानी ने इसे चालू करने का वादा किया था, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज देखने को मिला, जिसके बाद से बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार को मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग चला रहे हैं, जो प्रदेश की स्थिति से अनजान है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में गुंडागर्दी की हद पार कर दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत करते हैं। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के वीडियो साझा करते हुए कहा कि बिहार में अब गुंडों की सरकार है। पिछले एक हफ्ते में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विजय सिन्हा ने कहा, बीजेपी की सरकार बनना ही अटल बिहारी को सच्ची श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। पटना में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में सरकार बनाए तो यही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, लेकिन मिशन अभी अधूरा है। इस बयान के बाद सिन्हा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी रहेगी। उनका बयान तब आया जब बिहार में नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज थी, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने बयान से बढ़ाई गर्मी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान सियासी हलचल बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीति में नए सवाल उठने लगे, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं और उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में आरोप लगाया था कि एनडीए में कुछ नेताओं ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है और सीएमओ का नियंत्रण बीजेपी के पास है। मंत्री सुमित कुमार का कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान। बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अगले 3 महीने में बिहार से अपराध समाप्त हो जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में राज्य की सभी गंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। जब मंत्री से पूछा गया कि विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, खासकर बिहार में हाल में हुए आपराधिक मामलों के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि अपराधी कम हो रहे हैं और इनका मनोबल टूट चुका है। सुमित सिंह ने कहा कि मार्च तक अपराधी या तो खत्म हो जाएंगे या राज्य छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक भी सक्रिय अपराधी का नाम लिया गया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विराट कोहली पर आईसीसी की गिर सकती है गाज। विराट कोहली पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की कार्रवाई हो सकती है। काउंसलिंग डे टेस्ट के दौरान मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टांस के बीच तीखी बहस हुई। ओवर के बाद कोहली ने कॉन्स्टांस को कंधे से धक्का मारा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कोहली को इस विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आईसीसी के नियमों के अनुसार इस तरह की फिजिकल घटना को लेवल 2 के तहत माना जाता है, जिसके लिए खिलाड़ी को 3 से 4 डिमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। हालांकि इस मामले से मैच बैन की संभावना कम है, लेकिन जुर्माना लग सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है रंजीत मिश्रा, संजय कुमार, अविकांत पटेल, कामेश्वर सिंह, दिव्य लक्ष्मी, वैद्यनाथ ठाकुर, अनवर करीम खान, उमेश कुमार, आलोक प्रियदर्शी, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, पप्पू कुमार सिंह, मुटू रंगीला, निधि नाथ, सपना कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, सानवी गुप्ता, वेद प्रकाश सिंह, विकी राज, अमित कुमार, रंजीत सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की कानून व्यवस्था में किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार में तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।